हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आज अपने हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मुहावरों से संबंधित अपने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो मेरे प्यारे साथियों अपने एग्ज़ाम में सीधे के सीधे छपने वाले प्रश्न होंगे। अपने इनका रिवीजन करेंगे, अच्छे से समझेंगे इनको। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज की इस खास सेशन को शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सभी को जय हिंद, नमस्ते। आपने पहला प्रश्न आ गया दोस्तों पहला प्रश्न क्या है कि कूड़ा करकट समेटना का सही मुहावरेदार या सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो अब अर्थ हो जाएगा वो क्या होगा कि अनावश्यक बातों को छोड़ना, यानी अनावश्यक बातों पर दोस्तों अपने क्या करना, अनावश्यक बातों पर ध्यान देना। कूड़ा करकट समेटना से हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें छोड़ना नहीं होगा, अपनाना हो जाएगा। अनावश्यक बातों को अपनाना, कूड़ा करकट समेटना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न पे अपने स्टार लगा लेंगे दोस्तों, एकदम राइट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपने कि रंग में भंग डालना मुहावरे का अर्थ बता दो। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा कि कोई अपने आनंद का माहौल है दोस्तों और उसमें कोई बाधा डाल देते हैं तो वो रंग में भंग हो जाएगी। जैसे अपने किसी भी प्रकार के दोस्तों अपने कोई पार्टी का माहौल है दोस्तों और वहाँ पे कोई मुजरिम आ जाता है और वहाँ पर मुजरिम आने के बाद में पुलिस अपना पहरा दे देती है, तो उनके जो रंग में भंग होता है, जो अच्छे से काम कर रहे हैं दोस्तों उनका भी अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपने जो चोर आता है उसकी वजह से उनकी पार्टी में रंग में भंग डाला जा सकता है या डल जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाथ से निकल जाना का तात्पर्य क्या होगा। अवसर समाप्त हो जाता है, अवसर की समाप्ति हो जाती है दोस्तों। हाथ से निकल जाना अवसर की समाप्ति हो जाती है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न कि मत्था ठन्ना का अर्थ क्या होगा। विवाद होना, विवाद हो जाता है दोस्तों तो मत्था ठन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नैया पार लगाना दोस्तों अपने काम में सफल होना दोस्तों। आपको भी आपकी नैया पार लगानी है, इतना पढ़ना है दोस्तों कि आपकी नैया पार हो जाए, ठीक है। रीट मेंस एग्ज़ाम में ही पार कर देना दोस्तों। अगला प्रश्न कि रुई की तरह उड़ जाना का अर्थ क्या होगा। रुई की तरह उड़ जाना का अर्थ क्या होगा दोस्तों। गायब हो जाना रुई की तरह उड़ जाना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि पाँव उखड़ना का अर्थ क्या होगा। पाँव उखड़ना दोस्तों पद से घट जाता है, पद से हटना, पाँव उखड़ना हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, नाक का बाल होना का सही भावार्थ क्या होगा दोस्तों। नाक का बाल होने का सही भावार्थ हो जाएगा निकटतम एवं विश्वास पात्र हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे कि तूती बजना का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ मेरे प्यारे साथियों बहुत दबदबा होना। जैसे अपने देश में दोस्तों पीएम मोदी की तूती बजी हुई है, यानी उनका दबदबा बहुत है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, धोती ढीली होना, बता दो दोस्तों इस मुहावरे का सही अर्थ। धोती ढीली होने का अर्थ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रतिष्ठा गिरना धोती ढीली होने से हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं, हाथ साफ होना का सही अर्थ क्या होगा। हाथ साफ होने का सही अर्थ मेरे प्यारे साथियों चोरी में निपुण होना। तो चोरी में निपुण हो जाएगा वो हाथ साफ है करने में एकदम माहिर होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, 9 2 11 होना, तो साथियों बहुत बार सुना है, ये भाग जाना हो जाएगा। एकदम रिवीजन क्लास है, अच्छे से करेंगे, अपने एग्ज़ाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अंधेर नगरी का संकेत क्या होगा। तो दोस्तों कानूनी स्थान हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न
कि धांधली होने का मतलब क्या होगा। धांधली होने का मतलब हो जाएगा अव्यवस्था होना साथियों, अव्यवस्था होना। नेक्स्ट प्रश्न, आग बबूला होना का अर्थ क्या होगा। आग बबूला मेरे प्यारे दोस्तों अत्यंत क्रोधी होने से हो जाएगा, अत्यंत क्रोधी होने से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दांव खेलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा साथियों। तो दांव खेलना मुहावरे का अर्थ अपने चाल चलना हो जाएगा, चाल चलना। नेक्स्ट प्रश्न, आगे चलेंगे। हाथ मलते रह जाना, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। पछताना हो जाएगा साथियों, पछताना हो। आगे चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है। गाढ़े वक्त काम आना, गाढ़े वक्त काम आना मेरे प्यारे दोस्तों यानी आकस्मिक स्थिति में सहायक होना, आकस्मिक स्थिति में सहायक होना साथियों गाढ़े वक्त काम आने से हो जाता है। यानी किसी विपदा के समय काम आना दोस्तों गाढ़े वक्त काम आने से हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, गोते खाने का अर्थ क्या होगा। घाटा होना, घाटा होना दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, थू थू होना का अर्थ क्या हो जाएगा। थू थू होने का अर्थ हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों अत्यंत बदनाम होना, अत्यंत बदनाम होना। थू थू से हास्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गले का पट्टा बनना का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों अपने क्या होगा। अनचाहा, अनचाहा बोझ बन जाना, अनचाहा बोझ बन जाना। नेक्स्ट प्रश्न, नाक में रगड़ना, नाक में रगड़ना यानी साथियों यहाँ पे नाक रगड़ना से ऐसा हो जाएगा, ऐसे क्या होगा। अत्यधिक विनती करना, अत्यधिक विनती करना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चार चांद लगाना, चार चांद लगाना मेरे प्यारे दोस्तों शोभा बढ़ाने से हो जाएगा, शोभा बढ़ाने से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सात खून माफ का भावार्थ क्या होगा। तो सात खून माफ का भावार्थ मेरे प्यारे दोस्तों सारा दंड माफ कर देना, सारा दंड माफ कर देने से हो जाएगा। स्टार लगा लेंगे, इस पर स्टार लगा लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, दाल भात खाना, दाल भात खाना बताओ। दाल भात खाना को हो जाएगा सामान्य जीवन जीना, सामान्य जीवन जीना। एकदम स्टार लगा लेंगे इस पर। नेक्स्ट प्रश्न, पांव पसारना का अर्थ क्या होगा। तो स्थिति देखकर काम करना, स्थिति देखकर काम करना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आगे चलते हैं कि मनसूबा बांधना का अर्थ क्या होगा। मनसूबा बांधना यानी योजना बनाना, किसी चीज़ की योजना बनाना यानी मनसूबा बांधना हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों एकदम सही प्रश्न, स्टार लगा लेंगे इस पर, डबल स्टार लगा लेंगे दोस्तों एकदम। और अपने एग्ज़ाम में सीधे छपने वाला प्रश्न है ये ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न, सांप सूंघ जाना का अर्थ क्या होगा। चुप हो जाना। आगे चलते हैं। झंडी दिखाने का अर्थ क्या होगा। तो झंडी दिखाने का अर्थ हो जाएगा विदा करना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों बीड़ा उठाना, बीड़ा उठाने का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा अपने किसी कार्य को दायित्व लेना। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न, आसमान, आसमान सिर पर उठा लेना, आसमान सिर पर उठा लेना दोस्तों बहुत ज़्यादा शोर मचा देना, शोर मचा देना। अपने प्रथम और द्वितीय क्लास के जो बच्चे होते हैं साथियों वो आसमान सिर पे उठा के रखते हैं यानी बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर अपने क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कढ़ाई में कूदना यानी क्या हो जाएगा, मुसीबत में पड़ना, मुसीबत में पड़ जाना। अगला प्रश्न, मूंग दाल, मूंग दलने का अर्थ क्या हो जाएगा। मूंग दलने का अर्थ हो जाएगा साथियों कष्ट देना, कष्ट देने से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रात दिन एक करना का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना। आपने साथियों एग्ज़ाम में रात दिन एग्ज़ाम के लिए एक किए हैं तो बस अंतिम कुछ दिनों में साथियों बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी अपने को और अपने परिश्रम का फल अपने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, सफ़ेद झंडा दिखाने का अर्थ क्या हो जाएगा। तो सफ़ेद झंडा दिखाने का अर्थ हो जाएगा समर्पण करना, समर्पण करना हो जाएगा। अगला प्रश्न,
कपड़े फाड़ने का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक रोना एवं शोक प्रकट करना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। ऊंट के मुंह में जीरा यानी क्या होगा? दोस्तों इसका इसका हो जाएगा आवश्यकता से कम। किसी वस्तु का आवश्यकता से कम। दोस्तों देखो, ऊंट का कितना बड़ा मुंह है, उसके अंदर थोड़ा सा जीरा होगा तो वो क्या होगा? उसी प्रकार से अगर अपने किसी चीज़ की आवश्यकता ज़्यादा है और वो चीज़ यानी वो वस्तु मात्रा में कम है दोस्तों, तो उससे अपने ऊंट का मुंह जीरा में होने से अपने आश्चर्य ले सकते हैं। हवा खाना का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, हवा खाना का अर्थ हो जाएगा बाहर घूमना। एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। दाल नहीं गलेगी यानी बात नहीं बनेगी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न। आकाश पाताल एक करने का अर्थ क्या होगा? तो हर संभव प्रयास करना साथियों, हर संभव प्रयास करना। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आगे चलते हैं। कान पर मक्खी न बैठने देने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पूरी सावधानी रखना दोस्तों, पूरी सावधानी रखना ऐसे हो जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कि दानाई देने का अर्थ क्या होगा? डांटना या विरोध करना। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो सांत्वना देना, सांत्वना देना हो जाएगा। आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सांत्वना देना। नेक्स्ट प्रश्न। नथ उतारना का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी को अपमानित करना, किसी को अपमानित करना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न। 12 बजना का अर्थ सही अर्थ क्या होगा? तो मुसीबत आना साथियों, मुसीबत आना। नेक्स्ट प्रश्न। सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या होगा? तो झूठे सपने दिखाना साथियों, झूठे सपने दिखाना यानी सब्ज बाग दिखाना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कलेजा ठंडा होना का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा संतोष एवं प्रसन्नता होना, संतोष एवं प्रसन्नता होना साथियों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। धूल फांकना का अर्थ क्या होगा? तो बहुत गरीब होना साथियों, बहुत ज़्यादा गरीब होना धूल फांकना हो जाएगा। सिर चढ़कर बोलना मेरे प्यारे साथियों, तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपने अत्यंत प्रभावी होना, अत्यंत प्रभावी होना। आज का लास्ट प्रश्न साथियों, कि रंग बदलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चाल बदलना या विश्वासघात करना साथियों। अगर सेशन अच्छा लगे, ये रिवीजन क्लास अपने को अच्छी लगी, तो चैनल को अपने सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।